शुद्ध हो आत्मा, शुद्ध हो आत्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा, तज के बहिरात्मा, तज के बहिरात्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा, कर्मों से आत्मा अशुद्ध बने, धर्म से आत्मा शुद्ध बने। कर्मों से आत्मा अशुद्ध बने, धर्म से आत्मा शुद्ध बने। धन करोड़ों का है, धन करोड़ों का है, आत्मधर्म करे ना तो क्या है। शुद्ध हो आत्मा, आत्मा ही बनता है परमात्मा। लक्ष्य जो अपना हो सिद्धात्मा, आत्मा ही बनता है परमात्मा। लक्ष्य जो अपना हो सिद्धात्मा। छोड़ो जग का भरम, छोड़ो जग का भरम, लेनी सिद्ध शरण फिर तो क्या है। शुद्ध हो आत्मा, पुण्य से मानव का जन्म मिला, जिन धर्म मिला संतों का संग मिला। पुण्य से मानव का जन्म मिला, जिन धर्म मिला संतों का संग मिला। सब सुलभ है मिला, सब सुलभ है मिला, किंतु उज्जवल बने ना तो क्या है। शुद्ध हो अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थवीरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महाराज जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, कल हमने
आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब द्वारा रचित साधु वंदना में पहली गाथा की पहली लाइन में क्या वर्णन आया है उसके ऊपर विचार किया। नमो अनंत 24 ऋषभादिक महावीर, जो अतीत में अनंत 24 हो गई है और वर्तमान में ऋषभदेव भगवान से लगाकर महावीर स्वामी तक जो 24 तीर्थंकर है उनको नमो यानी नमन करके मंगलाचरण किया गया है। जो तीर्थंकर कैसे है, क्या किया है, दूसरी लाइन में कहा है, इन आर्य क्षेत्र में घाली धर्मनि शीर। तीर्थंकर परमात्मा ने क्या किया, आर्य क्षेत्र में धर्म की सिर डाली। सिर यानी धारा बहाई, धर्म की सिर डाली यानी धर्म की धारा बहाई। जब जब धर्म में शिथिलता आ जाती है तब तक 24 तीर्थंकर भगवान पुनः पुनः धर्म जागृत करने के लिए द्वादशांगी के द्वारा श्रोताओं को, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को देशना देते हैं। लेकिन इन आर्य क्षेत्र में तीर्थंकर मात्र आर्य क्षेत्र में ही होते हैं। वैसे मनुष्य उत्पत्ति के स्थान 101 है, 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीपा। उसमें से मात्र 15 कर्म भूमि में ही मनुष्य धर्म ध्यान आदि कर सकता है। उसमें भी 32,000 देश है, उसमें से मात्र 25.5 देश ही आर्य देश है और उस आर्य देश में ही तीर्थंकर परमात्मा धर्म की नींव डाल सकते हैं। अब आर्य क्षेत्र किसे कहना? आर्य क्षेत्र यानी जहां पर धर्म, कर्म, जीव अजीव आदि के ऊपर विचार किया जाता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि की धाराएं जहाँ बहती है, आदि का जहाँ पर विचार विमर्श होता है, कर्म कैसे बनते हैं, जीवात्मा कैसी गति में जाएगा, इन सारे विचारों का जहाँ पर विस्तार से विचार विमर्श होता है उसे ही आर्य क्षेत्र कहते हैं। और 32,000 देश में से मात्र 25.5 देश आर्य क्षेत्र है। आप और हम अत्यंत भाग्यशाली है कि हमें इस आर्य क्षेत्र के अंदर जन्म प्राप्त हुआ है। इन आर्य क्षेत्र में गाली धर्मनिशील जो अत्यंत पुण्यवान आत्मा है, तीर्थंकर के समान दूसरा पुण्यशाली आत्मा इस धरती के ऊपर दूसरा कोई नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन में इतना ज्यादा पुण्य कमाया है कि 42 पुण्य की प्रकृतियों में सबसे श्रेष्ठ पुण्य प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म की ही है। तो ऐसी 24 तीर्थंकर भगवान जो धर्म की शिथिलता होने पर पुनः धर्म का ज्ञान देते हैं। वैसे 24 तीर्थंकर की विशेषता वैसे देखा जाए तो जगन्य 2 करोड़ केवली, उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली दुनिया में रहते हैं। जगन्य यानी कम से कम और उत्कृष्ट यानी ज्यादा से ज्यादा। परंतु तीर्थंकर परमात्मा वे ही होते हैं जो अपने वाणी के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं। जन्मते ही तीर्थंकर परमात्मा को 3 ज्ञान होते हैं। 24 तीर्थंकर जो भी है यानी भूतकाल में हो गए, भविष्य में होंगे, वर्तमान में है, सभी को जन्म से ही 3 ज्ञान रहते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये 3 ज्ञान के वे धनी होते हैं। हर एक तीर्थंकर को जब समय हो जाता है तब लोकांतिक देव कहते हैं अभी आपके दीक्षा का समय हो गया है। 1 वर्ष पूर्व जब इनको पता चलता है कि 1 वर्ष के बाद में अपनी दीक्षा होने वाली है,
तो हर एक तीर्थंकर परमात्मा 1 वर्ष तक वर्षिदान देते हैं। प्रतिदिन 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का वर्षिदान करते हैं। यानी 1 वर्ष तक निरंतर दान देने से टोटली 3,88,80,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान तीर्थंकर परमात्मा करते हैं। दरेक तीर्थंकर परमात्मा करेनी भंते के पाठ से दीक्षा लेने के पूर्व अनंत सिद्धों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा, उनसे ऊपर यदि कोई है तो सिद्ध परमात्मा ही है। इसलिए उनके कोई गुरु नहीं होते हैं। वे सिद्ध भगवान को वंदन नमस्कार करके करेनी भंते के पाठ से दीक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे ही दीक्षा ग्रहण करते हैं तुरंत उन्हें चौथा मन पर्यो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इतना ज्ञान होते हुए भी वे उपदेश देना तुरंत शुरू नहीं करते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 मोक्ष के मार्ग है और उन मोक्ष के मार्ग का उपदेश देना वे शुरू कर देते हैं। इतना सुंदर जीवन पूरा होने के बाद जब वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं तो मोक्ष महल को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं। अब मोक्ष में जाने के बाद वह क्या होता है? तो शिव वह सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण रहता है। मयल अचल, बिल्कुल भी वहां से उनको चलायमान होना नहीं पड़ता है। हमेशा हमेशा के लिए निश्चल होकर के वह वहां पे रहते हैं। शिव मयल मरुय, नमोत्तरम के पाठ में आप लोग बोलते हैं ना, शिव मयल मरुय। मरुय यानी जब कोई भी बीज बोया जाता है तो वापस उगता है, लेकिन इनके तो कर्म बीजों का ही नाश हो जाता है तो पुनः उगता नहीं है। यानी उन्हें पुनः जन्म मरण करने नहीं पड़ते हैं। शिव मयल मरुय मणंत, अनंत काल तक वे एक स्थान पर ही रह सकते हैं। यहाँ पर तो कोई भाड़े के घर में रहता हो, किराए के घर में रहता हो तो 11 महीने का करार किया हो तो उसको घर खाली करना पड़ता है, परंतु वहां कभी भी घर खाली नहीं करना पड़ता है। अरे ये आत्मा भी अनेक अनेक शरीर बदलते रहता है और आयुष्य पूरा होने के बाद ये शरीर रूपी घर भी खाली करना पड़ता है। लेकिन सिद्ध परमात्मा बन जाने के बाद कोई घर खाली करना नहीं पड़ता है, जहाँ पर अनंत काल तक रह सकते हैं। शिव मयल मरुय मणंत मक्षय, मक्षय यानी अक्षय, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई क्षय नहीं होता है। ऐसे अक्षय स्थान को वह प्राप्त कर लेते हैं। अक्षय शिव मयल मरुय मणंत मक्षय मौवावाह, किसी भी प्रकार की व्याधि उपाधि उन्हें वहां सताती नहीं है। मौवावाह पुनरावृत्ति, वहां से वापस पुनरावर्तन यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः जन्म नहीं, मरण नहीं, गर्भ में आना नहीं। ऐसे सुंदर शिव मयल मरुय मणंत मक्षय मौवावाह पुनरावृत्ति सिद्धि गई, ऐसी सिद्धि गति को वे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा ने हमारे इस कर्म भूमि के अंदर धर्म की सीर डाली है, धर्म की धारा बहाई है। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जिनके लिए कितने हो गए हैं, अनंत हो गए हैं। वर्तमान में 24 तीर्थंकर के नाम हम लोग जानते हैं, बाकी अनंत 24 हो गई है और अनंत 24 होने वाली है, जो मोक्ष के अंदर विराजमान है। अनंत 24 अनंत अनंत मोक्षगामी जीव सिद्धालय में विराजमान है। और आपकी और हमारी क्या तमन्ना है? कहाँ जाना है? मोक्ष में जाना है।
हर एक जीवात्मा को जाना तो मोक्ष में है। एक बार एक युवक ऐसे ही उपवन के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में एक महात्मा ध्यान करने बैठे हुए थे। युवक पास में जाता है और महात्मा को पूछता है, महात्मा जी आप क्या कर रहे हो? तो महात्मा ने कहा, ध्यान कर रहा हूँ। ये ध्यान किस लिए कर रहे हो? ध्यान क्या भला है और ध्यान किस लिए कर रहे हो? अरे ध्यान मैं तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन ये मोक्ष क्या भला है भाई? मोक्ष मोक्ष मोक्ष, सब जन कहते मोक्ष में जाना, मोक्ष में जाना, तो ये मोक्ष क्या होता है? तो महात्मा ने कहा कि मोक्ष में जाने से अखंड सुख प्राप्त होता है। तो क्या आप मोक्ष में जाने वाले हो? युवक कहता है, आप मोक्ष में जाओगे? तो संत ने कहा, महात्मा ने कहा, हाँ मैं मोक्ष में जाऊंगा जहां पर अखंड सुख है, अक्षय सुख है। तब युवक कहता है, दुनिया में इतने लोग दुखी है, तो आप यदि जाने वाले हो तो उनको भी साथ में लेकर के जाओ ना। तो संत ने कहा, महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर ही बैठा हूँ, अभी तुरंत ही मेरा मोक्ष होने वाला नहीं है। तू गांव में जा, गांव के लोगों को कहे कि जिसको जिसको मेरे साथ में मोक्ष में आना है, वे सब जन मेरे साथ में चलो, महात्मा जी आप सबको मोक्ष में लेके जाएंगे। अब युवक गांव में जाता है और गांव में जाकर के सभी लोगों को कहता है कि किसी को सुखी होना है, जिसको सुखी होना है, मोक्ष में जाना है, चलो मेरे साथ में। तो गांव के लोगों ने पूछा, लेकिन मोक्ष में है क्या? बोले अनंत सुख है। महात्मा ने कहा, वहाँ बहुत सुख है, यहाँ तो दुख भोग रहे हैं, ठंडी गर्मी अनेक प्रकार के दुख है। और अभी तो सबसे बड़ा दुख कौन सा चल रहा है? कोरोना महामारी का दुख इतना चल रहा है। तो महात्मा ने कहा कि चलो मोक्ष में जाएंगे, तो आप लोगों को लेने के लिए मैं आया हूँ, महात्मा के पास जाएंगे, महात्मा सबको मोक्ष में लेके जाएंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा सुख है। तो गांव के लोगों ने, किसी ने पूछा, वहाँ गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, पत्नी मिलेगी, पैसा मिलेगा, खाने पीने के लिए मिष्ठान फरसान आदि सब कुछ मिलेगा? युवक ने कहा, ये तो मुझे कुछ पता नहीं है, मैं महात्मा को पूछ कर वापस आता हूँ। युवक वापस महात्मा के पास में जाता है, महात्मा को पूछता है, महात्मा मैं गांव में गया था, सब लोगों को मोक्ष में साथ में आने के लिए कहा, परंतु सब ने पूछा है कि मोक्ष में क्या है? वह गाड़ी बंगला, खाना पीना, पत्नी परिवार आदि सब कुछ मिलेगा? तो महात्मा ने कहा, नहीं नहीं, वहां तो अकेला सुख मिलेगा। ठीक है। युवक वापस जाता है गांव में और गांव के लोगों को कहता है, भाई वहां गाड़ी बाड़ी लाड़ी कुछ नहीं मिलेगा। आज दुनिया को सब क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, माड़ी यानी 2 मंजिला 3 मंजिला बंगला चाहिए, लाड़ी यानी पत्नी चाहिए, वाड़ी यानी बाग बगीचा सब कुछ चाहिए। लेकिन महात्मा ने कहा, ना गाड़ी मिलेगी, ना लाड़ी मिलेगी, ना वाड़ी मिलेगी और ना माड़ी मिलेगी, वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, वहाँ मात्र अकेला सुख और सुख ही मिलेगा। सब लोगों को जाकर के युवक कहता है, तो लोगों ने कहा, जब गाड़ी माड़ी लाड़ी कुछ नहीं मिलता है तो हमको नहीं आना है वहाँ मोक्ष में, तुमको जाना हो तो आप चले जाओ महात्मा के साथ में, हमें तो नहीं आना है। आज दुनिया में लोग इसी कारण भटक रहे हैं, जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख ढूंढ रहे हैं और इसी कारण से 4 गति में भटकते रहते हैं। युवक आकर के कहता है, महात्मा जी कोई लोग आने के लिए तैयार नहीं है, सबको भौतिक सुखों की चाहना सबको है, बस इसीलिए 4 गति में भटकते हैं। काव्य में कहा है, चारों ही गति में घूमता ही रहा हूँ मैं, चारों ही गति में घूमता ही रहा हूँ मैं, कभी
कभी सुरलोक में कभी नरलोक में घूमता ही रहा हूँ मैं, चारों ही गति में घूमता ही रहा हूँ मैं। कर्म करता गया और बंधता गया, कर्म करता गया और बंधता गया, पृथ्वी पानी पशु भव करता गया। कभी नरक गति कभी तिर्यंश गति घूमता ही रहा हूँ मैं, चारों ही गति में घूमता ही रहा हूँ मैं, चारों ही गति में घूमता ही रहा हूँ मैं यानी आत्मा चारों ही गति में घूमता ही रहता है। मोक्ष उसे ही प्राप्त होता है। मोक्ष शब्द ही कहता है मोह यानी मोहनीय कर्म और क्षय यानी क्षय। जिन्होंने मोहनीय कर्मों को क्षय कर दिया है उन्हें ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष की बातें तो सबको बहुत अच्छी लगती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं रोज, हे भगवान हमें जल्दी से जल्दी मोक्ष मिल जाए, परंतु जब सामने मौत आकर के खड़ी होती है तो मरने के लिए कौन तैयार है। आज लाखों लाखों रुपए अपने शरीर को टिकाने के लिए लोग खर्च करते हैं। मृत्यु किसे ही पसंद नहीं है, मोक्ष में जाना भी सबको पसंद नहीं है। मुक्ति में जाना है। गुजराती पद्य में कहते हैं कि भगवान मेरी एक अर्जी सुन लेना और मुझे जल्दी में आपके पास में स्थान दे देना। मुक्ति पूरी ना स्वामी सांभळो अर्ज अमारी, स्वामी देखाडो नगरी तमारी, स्वामी देखाडो नगरी तमारी। आजीवन ना भोजन न्यारा, रंग अनोखा स्वाद निराळा, खावानु तो कोई टानु ना चूक्या, खावानु तो कोई टानु ना चूक्या, तो रया अमे भूख्या ने भूख्या, जागे छे वारे वारे भूख आभांगो अमारी, स्वामी देखाडो नगरी तमारी, स्वामी देखाडो नगरी तमारी। बार बार भूख लगती है। जो व्यक्ति सुबह नाश्ता कर लेता है, दोपहर में भोजन की भूख नहीं लगती है। बार बार सभी जीवों को भूख लगती है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी भूख हमारी मिट जाए और आपका मोक्ष स्थान हमें प्राप्त हो जाए। परंतु आंधी का जोर है तो दीप जलेगा नहीं। आंधी चल रही है और दिया जलाया है, जलेगा क्या? नहीं। आंधी का जोर है तो दिया जलेगा नहीं। धरती कठोर है तो बीज फलेगा नहीं। धरती कठोर है तो बीज फलेगा नहीं। श्रद्धा कमजोर है तो पैर चलेगा नहीं। मोक्ष में जाना है लेकिन श्रद्धा ही कमजोर है तो पैर कैसे चलेगा। और मन अस्थिर है तो मोक्ष मिलेगा नहीं। मन अस्थिर है तो मोक्ष मिलेगा नहीं।
आपको हमको मोक्ष में जाना है तो श्रद्धा को मजबूत बनाना होगा। और इसीलिए आर्य क्षेत्र के अंदर जन्म तो मिल गया है अनंत अनंत जन्मों की पुण्याई के बाद, लेकिन उस पुण्य का उपयोग ना करे तो क्या फायदा होगा। आगे की गाथा में जयमल जी महाराज साहब कहते हैं, महातुल बलि नर शूर वीर ने धीर, तीरथ प्रवतावी पहुंचा भव जल तीरा। तीर्थंकर परमात्मा ऐसे अतुल बलशाली बनकर के गए हैं जो शूर वीर और धीर है। तीर्थ प्रवर्तावी, तीर्थ को प्रवर्ता करके, तीर्थ की स्थापना करके, यानी जो तारे वो तीर्थ। तीर्थ किसे कहते हैं? जो तारता है वो तीर्थ है। ऐसे स्वयं भव जल तीर स्वयं भव से पार हो गए हैं और जो दूसरों को भी भव से पार लगाते हैं। महा अतुल बली नर, तीर्थंकर परमात्मा का बल कैसा है जिसकी तुलना किसी के भी साथ की नहीं जा सकती है। ऐसी शक्ति जिनके अंदर रहती है। शूर जो कैसे है? शौर्यवान है, यानी 100-200 लोगों को हरा दिया तो शौर्य आता है क्या? नहीं। कितना शौर्य है, कितना बल है, उसका वर्णन बहुत सुंदर शास्त्रों में किया हुआ है। जो वीर है जिनके अंदर शरीर का बल है, जो धीर है जिसमें आत्मा का बल है, ऐसे महा अतुल बली नर शूर वीर ने धीर। तो वे कैसे शूरवीर धीर है? कहते हैं तीर्थंकर परमात्मा में 12 सुबटों का बल एक वृषभ में होता है, 10 वृषभों का बल एक अश्व में यानी घोड़े में होता है, 12 अश्वों का बल एक भैंस में होता है, 15 भैंसों का बल एक हाथी में होता है, 500 हाथी का बल एक केसरी सिंह में होता है, 200 केसरी सिंह का बल एक अष्टापद पक्षी में होता है, 10 लाख अष्टापद पक्षियों का बल एक बलदेव में होता है, यानी राम बलदेव, ऐसे बलदेव में होता है। और 2 बलदेव का बल एक वासुदेव में होता है, जैसे कृष्ण वासुदेव, लक्ष्मण वासुदेव, इनमें 2 बलदेव का बल होता है। और 2 वासुदेव का बल एक चक्रवर्ती में होता है। 1 करोड़ चक्रवर्ती का बल एक देवता में होता है और 1 करोड़ देवताओं का बल एक इंद्र में होता है। और ऐसे अनंत इंद्र मिल करके तीर्थंकर परमात्मा की एक कनिष्ठा उंगली, जिन्हें आप चिट्ठी अंगुली के बाद कनिष्ठा उंगली को भी हिला नहीं सकते गए। इसीलिए तो कहते हैं कि जब मेरू पर्वत के ऊपर भगवान का जन्म कल्याणक करने के लिए ले जाते हैं तो मेरू शिखर पर प्रभु को ले जाए, अंगूठे से प्रभु मेरू कंपाए, अंगूठे से प्रभु मेरू कंपाए। एक जन्मे हुए तुरंत के तीर्थंकर के अंगूठे में इतनी शक्ति है कि मेरू पर्वत को भी वो हिला देते हैं। जब इंद्र भगवान अवधि ज्ञान से देखते हैं कि ये मेरू पर्वत इतना कंपायमान कैसे हो रहा है, तब देखा कि देवताओं को तीर्थंकर के बल के ऊपर, महावीर भगवान के को या कोई भी तीर्थंकर के बल के ऊपर शंका हो गई। तो उस शंका को भगवान जन्मते ही जान गए और उसका निवारण करने के लिए मात्र अंगूठे से मेरू पर्वत को स्पर्श किया तो संपूर्ण मेरू पर्वत कंपायमान होने लग गया। इतनी शक्ति महा अतुल बली नर, किससे तुलना हो सकती है ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के बल की। तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा का बल जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, ऐसे भगवान आपको हमको तीर्थंकर के रूप में प्राप्त हुए हैं।
वो हमारे जीवन में उनका मात्र नाम स्मरण भी करते गए तो हमें अनंत अनंत शक्ति प्राप्त हो जाती है। एक बार एक बच्चा अपने पापा को पूछता है, पापा भगवान कितने बड़े हैं, भगवान की साइज क्या है? आकाश में से प्लेन जा रहा था। पिता ने बताया, देख बेटा, आकाश में जो प्लेन जा रहा है भगवान उतने बड़े हैं। उस बच्चे ने कहा, इतने छोटे भगवान? फिर उसके पापा उसे एयरपोर्ट पर ले गए। एयरपोर्ट पर जाकर देखा तो उसने देखा, अरे बाप रे, यह तो कितना बड़ा विमान है। तब उसके पिता ने उसे समझाया कि बेटा, भगवान की साइज जब दूर से देखते हैं तो छोटी लगती है, जब भगवान के करीब हम पहुंचते गए तो भगवान बहुत बड़े नजर आ जाते हैं। जब हमारे विचार भगवान के साथ में जुड़ जाते हैं, भगवान से हम निकट हो जाते हैं, अपने सारे दुर्विचारों को छोड़ करके सुविचार में लग जाते हैं, तो हमें भगवान भी बड़े नजर आते हैं। यानी हम पास में जितने जाएंगे उतना भगवान को हम अच्छी तरह से देख पाएंगे कि भगवान कितने बड़े हैं। ये तो एक रूपक मात्र है, परंतु हमारे जीवन में भी यदि सुविचार प्रकट हो जाते हैं तो हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उस ज्ञान से ही हमारा मोह क्षय हो जाता है और हमारा पद निर्वाण प्रद हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा निर्वाण प्रद प्राप्त करने के लिए हम साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। पहली 2 गाथा के ऊपर विचार तो हमने कर लिया है। ऐसा देखा जाए तो 24 तीर्थंकर का वर्णन करना यदि हम सोचे तो साल भी पूरा हो जाए तो भी 24 तीर्थंकर का वर्णन पूरा नहीं हो सकता है। परंतु यहाँ पर मात्र 24 तीर्थंकर का बल कैसा होता है ये सारा शॉर्ट में बता करके हमें आगे बढ़ना है। तो आगे की गाथा में कहता है, श्रीमिंदर प्रमुख जगन तीर्थंकर वीस, 6 अढ़ई द्वीप मां जयवंता जगदीश। ये जो 24 तीर्थंकर हो गए हैं वो तो अभी कोई भी 5वें आर्य में इस वर्तमान में भरत और ऐरावत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर नहीं है, परंतु श्रीमिंदर प्रमुख कम से कम जगन्य तीर्थंकर 20 यानी कम से कम 20 तीर्थंकर अभी भी इस अढ़ई द्वीप में जयवंता जगदीश हमेशा हमेशा के लिए रहते ही है। अढ़ई द्वीप किसे कहते हैं पता है आपको? अढ़ई द्वीप, एक जम्बू द्वीप, फिर एक घाटकी खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप, ये मनुष्य के क्षेत्र है और वहां पर 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य क्षेत्र है। इन 15 कर्म भूमि में ही तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। अभी भरत और ऐरावत क्षेत्र में 5वां आरा चल रहा है, इसलिए तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, परंतु महाविद्य क्षेत्र में विश्व विहरमान जी विराजमान है और वे विश्व विहरमान जी को हम वंदन नमस्कार करते हैं। ऐसे विहरमान जी हमारे जीवन में सभी प्रकार से, जो विहरमान इसलिए कहते हैं वो हमेशा हमेशा विचरण करते रहते हैं, वहां पर कभी भी तीर्थंकर का विरह नहीं होता है, इसलिए उनको विहरमान कहते हैं। इसी गाथा के ऊपर अवसर होगा तो बाद में विचार किया जाएगा। अभी आगे का कोल्हार भगवती के अंदर परम पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महासती जी का बड़ी साधु वंदना के ऊपर प्रवचन चल रहा है। इस प्रवचन की श्रृंखला का आज हमारा दूसरा दिन है। जैसे हमने कल 3 सवाल दिए थे, प्रवचन के अंदर से ही आपको जवाब ढूंढने हैं, उसी प्रकार आज दूसरे दिन के 3 सवाल। पहला प्रश्न है
आर्य क्षेत्र कितने हैं? पहला सवाल है आर्य क्षेत्र कितने हैं? दूसरा सवाल, कितने हाथी का बल एक केसरी सिंह में होता है? कितने हाथी का बल एक केसरी सिंह में होता है? तीसरा सवाल है, तीर्थंकर एक वर्ष में कितना दान देते हैं? तीर्थंकर भगवान एक वर्ष में कितना दान देते हैं? यह 3 सवाल के जवाब कल जैसे आपने दिए थे फॉर्मेट के रूप में आपके पास सवाल आ जाएंगे। आपको पूरे दिन भर में कभी भी वह सवाल सॉल्व करके आपको सबमिट करना है। रात 9 बजे सवाल की जो लिंक होती है वो बंद हो जाएगी, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा। आज जिन्होंने कल प्रवचन सुना था और जिन्होंने प्रश्न सॉल्व किए, प्रवचन के अंदर जो उन्होंने सुझाव भेजे हैं उन सब का हम अमल करने की कोशिश करेंगे। आप सब बहुत प्यार से, शांति से और लगन से प्रवचन सुन रहे हो, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। यह प्रवचन श्रृंखला निरंतर चलती ही रहेगी। ज्यादा से ज्यादा धर्म प्रभावना करना, ये बड़ी साधु वंदना प्रवचन में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ऐसे आप प्रयास करना, क्योंकि करू, कराऊ और अनुमोदना, यह तीनों का लाभ एक सरीखा होता है। भले ही आज लाइव प्रवचन नहीं चल रहा हो, सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा हो, लेकिन फिर भी करू, कराऊ और अनुमोदू, यह लाभ आपको न्यू टेक्निक से भी मिलेगा। भले ही आप ये लिंक सेंड करोगे तो भी लाभ तो मिलने ही वाला है, क्योंकि प्रभु की वाणी जो जितनी पुरानी है उतना ही आज वर्तमान उसका यूज कर रहा है। जैसे भगवान ने कितने वर्ष पहले कहा था कि हमें मुपत्ति लगानी है जीवों की रक्षा के लिए, और आज सरकार कहती है आप मास्क लगाइए खुद के जीव की रक्षा के लिए। लेकिन अगर हम भगवान का मानते तो आज खुद के जीव रक्षा के लिए मास्क की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी प्रकार सोशल मीडिया भले ही न्यू टेक्निक है, लेकिन उसके सहारे से ही हमें धर्म ध्यान करते रहना है, बंद नहीं करना है। यही प्रयास कोल्हार श्री संघ का और परम पूज्य महासती जी का भी है। ये चलता रहे, ऐसी हमारी भी भावना है। सवालों के जवाब आप सब दे देना। आज के सामूहिक पचकान, भोजन में ऊपर से कच्चा नमक नहीं लेना, भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो पूरे दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान कराएंगे और उसके बाद मंगल पाठ। भोजन में ऊपर से कच्चा नमक नहीं लेना, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान तस् बनते पड़िकमामी निंदा निगरानी ओसरे। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणात्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्मा, अरियंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्मो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, अवरण शरणों कोय, जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद कोय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।